नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड दी गड्डी में। देखिए साथियों, वर्ण विचार पूरा हो चुका है। अब हम चल रहे हैं शब्द विचार में। तो शब्द विचार के जो संक्षिप्त रूप है वो सारा मैं आपको समझा चुका हूं। शब्द है, उनके चार आधार होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर और चौथा होता है रूप परिवर्तन के आधार पर। इन्हें अन्य तरीके से भी समझाया जाता है। तो देखिए, उत्पत्ति को ही स्रोत्र के आधार पर भी कहते हैं, अर्थ के आधार पर बताया हुआ है। व्युत्पत्ति है, उसको रचना के आधार पर भी कहते हैं और रूप परिवर्तन को प्रयोग के आधार पर भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इन आधारों पर विभिन्न प्रकार के जितने भी हिंदी में शब्द आते हैं उनको शामिल किया गया है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह विस्तार रूप है। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वह है उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। तो ये उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम यानी उसके समान। उसके समान किसके समान? यानी हर एक भाषा जो होती है उसकी एक मूल भाषा होती है। जैसे हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, तो संस्कृत के समान ही सेम वो के वो शब्द जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, वो के वो अगर हिंदी में आ जाए सेम उसी रूप में, तब वे हिंदी भाषा में आने के बाद तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है तद्भव। तद्भव, तद यानी उससे, भव यानी बना हुआ, यानी उससे बना हुआ, यानी है तो वो मूल रूप से संस्कृत का ही, लेकिन फिर उससे घिस पिट करके या उसका थोड़ा बहुत परिवर्तन हो करके फिर जो बना है वो हो गया तद्भव। जैसे तत्सम शब्द होता है घृत, और घृत से घिस करके बन गया घी, तद्भव हो गया। दुग्ध, ये होता है तत्सम, और दूध बन गया तो ये हो गया तद्भव। इस प्रकार से ये तत्सम तद्भव शब्द होते हैं। परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है, ये उनके लिए है जो विद्यार्थी पूरा विवरण लिखना चाहते हैं। बाकी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए इधर उदाहरण मैंने लिख रखे हैं। आप एक बार इन सबको लिख लीजिए और फिर उसके बाद में जो जो मैं लिखता जाऊं आप चेक कीजिएगा। देखें आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में इन शब्दों के तत्सम रूप है या नहीं है। तो देख लीजिए एक बार, आप लिख लेंगे, मुझे पता है, स्क्रीनशॉट लेकर के या रोक करके। अब मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए साथियों, चिड़िया को बोलते हैं चटका, कबूतर को बोलते हैं कपोत, चीता को बोलते हैं चित्रक, बघेरा को बोलते हैं व्याघ्र, भेड़िया को बोलते हैं वृक, रीछ को बोलते हैं ऋक्ष, भालू को बोलते हैं भल्लूक, कुत्ता को बोलते हैं कुकुर, बिल्ली को बोलते हैं मारजारी, भैंस को बोलते हैं महिषी। देखिए, गर्दन तो आपको सबको पता ही होगा, ग्रीवा। जीभ का भी पता होना चाहिए आपको, जिह्वा। दांत का दंत, आंख का अक्षी। अब इसका सोचिए, पीठ का क्या होगा, थोड़ा रुक करके बताऊंगा। पैर का पाद, कंधा का स्कंध, जांघ का जंघा, घोड़ा का, सोचिए, घोटक, घोड़ी का घोटिका, ऊंट का उष्ट्र, बेल का बलिवर्ध, हाथी का हस्ती। बढ़िया है ये। बछड़ा का, ये चेक कीजिए आप, बाद में लिखूंगा, थोड़ा बहुत सस्पेंस भी रहना चाहिए। उल्लूक, बिच्छू का वृश्चिक राशियों में आता है। मेंढक का
मंडूक, बच्चा का वत्स, वर्ष का वत्सर, संवत्सर बोलते हैं ना, नव संवत्सर, वो इसी से है। आम का आम्र, अमचूर का आम्र चूर्ण, फिर आंवला का आमलक, इमली का अमलिका, केला का कदली फल, सेब का सेबंतिका, सास का, सर्च कीजिए देखिए, ससुर, भाई का भ्राता, बहन का भगिनी, जेठ का ज्येष्ठ, मामा का आप चेक कीजिए, सेठ का श्रेष्ठी, साड़ी का साटिका, गेहूं का गोधूम, जौ का यव, चना का चणक, सरसों का सरसप, हल्दी का हरिद्रा, मिर्च का मर्चिका, लौंग का लवंग, गोबर का गोमय, कोक का कुक्षी, राखी का चेक कीजिए, ईख का इक्षु, दाक का द्राक्षा, आंसू का अश्रु, ऊंचा का उच्च, किवाड़ का कपाट, किवाड़ का होगा कपाट, कोना का कोण, खांसी का कास, कोढ़ का कुष्ठ, कुष्ठ रोग होता था पहले, गड्ढा का गर्त, खंबा का स्तंभ, गांठ का ग्रंथि, नहीं क्षमा कीजिएगा छोटी आएगी इसमें, क्योंकि बड़ा तो आता है विद्वान के लिए आता है जो पढ़ने वाला हो, ग्रंथि, ग्वाला का गोपालक, गहरा का गंभीर, गहन भी हो सकता है, खार का क्षार, सत्सई का सप्तसती, सप्तशती, शियार का श्रृगाल, सांवला का श्यामल, बिजली का विद्युत, बरात का वर यात्रा, और लोमड़ी का लोमशा। देखिए साथियों, संख्या बहुत सारी है इनकी तत्सम तत्वों की, लेकिन मैंने कुछ सीमित मात्रा में ही देखे हैं। अब जो चार मैंने अलग से बीच में छोड़े थे उनके बता देता हूं। पीठ को पृष्ठ कहते हैं, बछड़ा को वत्स कहते हैं, सास को श्वश्रु कहते हैं, जो लादे अश्रु वो होती है श्वश्रु, मामा को मारतुल कहते हैं, और राखी को रक्षा कहते हैं। साथियों, ये काफी सारे तत्सम तत्व मैंने लिखाए हैं, और भी लिखा सकता हूं अगर आपका कमेंट आ जाए तो साथियों देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो और बहुत सारे जो तत्सम तत्व मैं लिखा दूंगा आपकी तैयारी के लिए। आप वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, व्यूज बढ़ाएं। वॉच टाइम बहुत कम बढ़ रहा है, पूरा देख नहीं पा रहे या देख नहीं रहे, 2 मिनट या 3 मिनट से ऊपर कभी नहीं जा रहा। एक बार देखें, आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद। जय सिया राम।